आप सबको भीमा कोरेगांव सौर दिवस की बधाई। जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, स्मृति के खिलाफ सबसे बड़ी जंग जो हमारे पुरखों ने लड़ा और जो मराठाओं का कब्जा कर लिया गया था सत्ता, शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के हत्यारों का बदला लिया गया, उनकी सत्ता पर कब्जा करने वाले पेशवाओं को हराया गया, वो युद्ध था भीमा कोरेगांव। उस सौर दिवस की बधाई। आगे बढ़ते हैं जो आज सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। सवाल है कि बीएचयू के जो तीनों आरोपी हैं उनको 60 दिनों तक कौन बचाता रहा। सवाल है कि ये जो कुणाल पांडे है, सक्षम पटेल है और ये जो चौहान है, इन लोगों के परिवार वालों को नहीं पता था। अगर इनके परिवार को नहीं पता था तो कम से कम बहुजन समाज अपने बच्चों पर नज़र रखे कि क्या आपका बच्चा किसी धार्मिक कट्टर संगठन जो सांप्रदायिकता फैलाता हो, किस जातिवादी संगठन का मेंबर तो नहीं है, क्या वो अपना फ्यूचर दांव पर तो नहीं लगा रहा है। ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर मैं बात करूंगा और इसलिए कह रहा हूँ ये खबरें आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, आज 1 जनवरी है और सोचिए देश भर में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। मेरे सामने तस्वीरें देख रहे हैं, देश भर में हाईवे जाम है, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है वो नाराज़ हैं। एक कानून बना है जिसमें किसी भी ड्राइवर को 10 साल की सज़ा होगी अगर उससे एक्सीडेंट होता है, मौत होती है और वहाँ से भागता है। ड्राइवरों की मांग है कि सवाल है कि 10 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना हम कहाँ से देंगे, और अगर हम ऑन द स्पॉट रुकते हैं तो हमें मार दिया जाएगा। तो दोनों की अपनी अपनी सच्चाई है। ये भी बात सही है कि एक्सीडेंट के बाद भागना नहीं चाहिए। दूसरी बात यही है कि लोग कानून हाथ में लेते हैं, हत्या कर देते हैं। तो ये दोनों हैं। इसको लेकर देश भर में ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन है। क्या कृषि कानूनों की तरह एक बार साहब झुकेंगे और माफ़ी मांगेंगे? बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों का एक बड़ा लॉबी है और देश में करोड़ों लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे मेरठ, जहां शेड्यूल कास्ट के 2 शख्स, जो एक सपा और एक बीएसपी के पार्षद हैं, उनको बीजेपी के एक मंत्री और एक एमएलसी ने, जो जो दोनों सवर्ण हैं जिन्होंने हमला किया था, उसके बाद वहां पहुंचे हैं। और दलित पार्षद की बीजेपी के मंत्री द्वारा सरेआम पुलिस प्रशासन के सामने मारपीट, दलित विरोधी भाजपा सरकार जिनके खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो ये एक घिनौनी खबर थी और चंद्रशेखर वहाँ जाके उनके साथ मिले, उनके साथ खड़ा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी ये ट्रक ड्राइवर हैं, इनकी आवाज़ सुनिए। सोचिए लोग जो ट्रक ड्राइवर हैं वो सोशल मीडिया का शानदार इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी तकलीफ़ों का वीडियो डाल रहे हैं कि कैसे उनकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी इस कानून की वजह से। तो बिना संसद में पास हुए तमाम जो आईपीसी है उसको बदल दिया गया है। और प्रधानमंत्री के साथ दुष्कर्म का आरोपी, मुख्यमंत्री योगी के साथ दुष्कर्म का आरोपी, महिला विकास मंत्री के साथ दुष्कर्म का आरोपी, युवा मामले के खेल मंत्री के साथ दुष्कर्म का आरोपी, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख के साथ दुष्कर्म का आरोपी अजय सिंह ने सवाल है कि फोटो खिंचाने वाला आरोपी कैसे हो गया। सवाल ये पूछना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस असली मनुवाद की माँ है। कांग्रेस को सवाल ये पूछना चाहिए था कि 60 दिन तक किसने बचाया। फोटो तो कोई मेरे साथ भी बहुत लोग खिंचा के चले जाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ लाखों लोग खिंचाते हैं, योगी जी के साथ लाखों। उसमें योगी जी की क्या गलती है? ये बात है कि योगी जी कम से कम बुलडोजर निकाले उन पर, ऐसे आरोपियों पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं, ये सवाल पूछिए। अब फोटो उनके साथ कोई खिंचा के चला है, कल अजय के साथ कोई राहुल गांधी के साथ तस्वीर हो और वो कल कोई क्राइम कर दे, तो राहुल गांधी की क्या गलती है? मैं इस तरह के नैरेटिव के खिलाफ हूँ, लेकिन सवाल है कि 60 दिनों तक उसको कौन बचाता रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये भी कहना पड़ेगा कि चलो 60 दिन के बाद ही कम से कम सरकार वहाँ योगी जी की है, पुलिस ने अपना खुला गिरफ्तार तो किया, इस बात के लिए सरकार को बधाई। बस योगी जी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दें, इन तीनों के घर पर बुलडोजर चल जाए, बुलडोजर का न्याय भी जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले दलित पिछड़े मुसलमानों पर बुलडोजर चलते रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। तो किसी के साथ फोटो खिंचा लेने से उस व्यक्ति का क्या संबंध है? कल मैं किसी के साथ फोटो खिंचा लूँ और मैं क्राइम कर दूँ तो उस व्यक्ति का क्या है? ये बहुत ही ओछी राजनीति, ये सूट नहीं कर रहा है। सवाल है कि उनको 60 दिनों तक बचा कौन रहा था? मैं सही को सही और गलत को गलत कहूँगा। सवाल है कि उनको बचा कौन रहा था, पुलिस को कौन रोक रहा था, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और देर सवेर कार्रवाई हुई तो योगी जी धन्यवाद आपका। बस बुलडोजर निकालिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, या फिर बुलडोजर किसी के प्रति न निकाला जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, कोर्ट से सजा हो।
तू 2 कौड़ी का पुलिस वाला, तुझमें इतने जूते लगाऊंगा। बीजेपी पार्षद की पुलिसकर्मियों से बदसलूकी। सोचिए, ये मध्य प्रदेश की खबर है। तो क्या सत्ताधारी दल के लोग बेलगाम हो रहे हैं? जिस तरह से मेरठ में 2 शेड्यूल कास्ट पार्षदों पर हमला हुआ, जिस तरह से ये सत्ताधारी दल के 3 लोगों ने जो आरोपी है गैंग रेप में, अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में सत्ता का नशा जो है ना, यही कांग्रेस पर 60 साल तक कॉकटेल का नशा रहा है। बनारस के बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तभी न्याय होगा। या तो किसी पर न चले, और चले तो हर गंभीर मामलों पर चले। राज सत्ता को समदर्शी होना चाहिए। शासन में संभाव बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ लोग बेलगाम हो जाते हैं, फिर शासन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मां योगी आदित्यनाथ। देखते हैं इन पर बुलडोजर चलता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फोटो से कोई मतलब नहीं है। टीवी अखबार लगातार निशाने पर। इन तमाम पत्रकारों से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आप लोग इस मामले पर कब चुप्पी तोड़ेंगे। सवाल है कि वो तीनों बीजेपी से जुड़े हुए थे, सवाल है कि उनको बचा कौन रहा था। आप कल्पना कीजिए, आरोपी मुसलमान होते तो, आरोपियों की फ़ोटो किसी विपक्षी दलों के साथ होती तो, और किसी विपक्षी दल के राज्य वाले कार्य में ये बीजेपी के अलावा किसी दूसरे राज्य में घटना होती तो टीवी क्या करता। और धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा लपेटे में आ जाते हैं। उनके साथ भी एक आरोपी जो कुणाल पांडे है, उसकी तस्वीरें हैं। अब इसमें बेचारा धीरेन्द्र शास्त्री की क्या गलती है, लेकिन हाँ, वो लोगों को भड़काते हैं। उनका भाई भी SC/ST एक्ट में एक बार बुक हुआ था। तो अब तो लोगों को तस्वीर, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी के साथ किसी की तस्वीर आने से कोई तस्वीर वाला आरोपी नहीं हो जाता है। वो बीजेपी के कर्मचारी थे, ये अलग बात है। सौर दिवस की मंगल कामनाएं, वहाँ अंजुल भमरौलिया पहुँचे हुए हैं। आप लोग चाहें तथागत लाइव पर सौर दिवस जरूर देखें, और ये अंजुल लगातार ऐतिहासिक तथ्यों को दिखाते हैं आपको। मैं भी कहूँगा कि उनके चैनल पर भी जाके देखिए। वो भीमा कोरेगांव से लाइव रिपोर्टिंग दिखा रही है। तस्वीरें शर्मनाक करने वाली है, मैं दिखा नहीं सकता। एक बेटा अपने बाप को एम्बुलेंस न मिलने पर ठेला पर बैठाकर अस्पताल ले गया है। ये उत्तर प्रदेश की खबर है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। बस सोचिए, इस सब खबरों से लोगों पर समझ होती है कि लोग अस्पताल स्कूल कब मानेंगे। हिट एंड रन के नाम पर जिस तरह बीजेपी सरकार द्वारा नया काला कानून बनाया गया, उस काला कानून क्या है हंसराज मीना जी? आप काला समाज को बदनाम क्यों करते हैं? इसलिए काला शब्द, किसी भी तरह के रेसिस्ट शब्दों का इस्तेमाल, ये जो कानून है, ये बिल्कुल इसके खिलाफ पूरे देश में आज ट्रक ड्राइवरों ने और जो खासकर कमर्शियल ड्राइवर है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो काला शब्द भी एक तरह का रेशियल शब्द है, इससे बचिए। और देश में अगर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की संपत्ति बहुत कम है, 18 साल से CM है, और उनके पास 1.5 करोड़ की संपत्ति है। भी एक घर है उनका 1 करोड़ का, जो दिल्ली में, इस वजह से। और ये है अनिरुद्ध, जो आप जब नया साल मना रहे हैं तो बहुजन समाज के हीरो अनिरुद्ध सिंह विद्रोही लगातार जाति जनगणना और बहुजन समाज सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए आंदोलन चला रहे हैं। और सोचिए कि जातिवाद कैसे काम करता है। एक अखिलेश त्रिपाठी है, वकील है, वो अभी से ही क्लीन चिट दे रहा है कुणाल पांडे को, और कह रहा है कि सक्षम पटेल दोषी है, चौहान दोषी है, क्योंकि वो दोनों सवर्ण नहीं है, गैर सवर्ण है, और कुणाल पांडे दोषी नहीं है। कुणाल पांडे की ये देखिए, ये सक्षम पटेल की तस्वीर है, वो संघ की शाखा में भी जाता था। तो ये समझना पड़ेगा, अगर आपके बच्चे किसी सांप्रदायिक संगठन से जुड़े हैं, किसी जगह जा रहे हैं, किसी IT सेल में, तो उन पर नज़र रखिए। अखबारों में लिखा है BHU IT गैंग के लड़कियों ने 5 दिन में ही उनकी पहचान कर ली थी। सवाल है कि 60 दिनों तक उनको बचा कौन रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि उनके फोटो किसके साथ है। ये कांग्रेस मुश्किल में पड़ जाएगी, ये कांग्रेस का पाप है। फोटो किसके साथ है? कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ फोटो किसी का आरोपी का हो जाएगा। फोटो से मतलब नहीं है, सवाल है कि संगठन क्या कर रहा है। बीजेपी IT सेल के लोग गाली गलौज क्यों करते हैं, इस पर सवाल पूछिए। सौर दिवस पर समता सैनिक दल के सैनिकों को दिल से सैल्यूट। अंजुल भमरौलिया लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, और वो आज भीमा कोरेगांव से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके चैनल पर भी जाइए, तस्वीरें देखिए। हंसदेव जंगल काटे जाने के खिलाफ जो अभिमन्यु कोहार ने एक वीडियो शेयर किया है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो जंगल काटने के खिलाफ है, ट्राइबल आर्मी ने इसका समर्थन किया है। तो देश भर के बहुजन किसान जो है सब एकजुट हो रहे हैं, और साल के पहले ही दिन देश भर में प्रदर्शन है। ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन से पूरा देश थम गया है। पहले दिन उन्होंने प्रदर्शन करना पड़ रहा है उस कानून के खिलाफ। देखते हैं क्या होता है। और संस्कारी पार्टी के सबूत, तो तमाम लोग जो है, बीजेपी की बहुत बदनामी हो चुकी है सोशल मीडिया पर, सोचिए।
तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इन तीनों की वजह से बीजेपी की बहुत बदनामी हुई है। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल, इन्होंने भी कभी लिखा होगा मैं भी चौकीदार। तो सोचिए कांग्रेस ने इसको पार्टी से जोड़ा है और बीजेपी को, सोचिए ये सब बीजेपी की वजह से, टीवी अखबार वालों की वजह से। नीतीश कुमार की दौलत में 13 गायें और 2 अंगूठियाँ भी, एक साल में दोगुनी सिम। सोचिए सिर्फ 1.5 करोड़ की संपत्ति उन्होंने डिक्लेयर की है, जिसमें 1 करोड़ का उनका एक घर है जो उन्होंने 13 लाख में लिया था। उसकी 2004 का खरीदा घर है जिसकी मार्केट वैल्यू अब बढ़ गई है। दिल्ली में वो घर है, इसीलिए, नहीं तो 50 लाख की संपत्ति है जिसमें गाय है, यही सब है प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास। प्रधानमंत्री से लेकर योगी और नड्डा तक ऐसे लड़के कैसे पहुँचे? इतने बड़े गुनाह के बाद भी किसी चैनल पर ये तस्वीरें चल रही है क्या? अजीत अंजुम सवाल पूछ रहे हैं कि ये तस्वीरें क्यों नहीं चल रही है। सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और ये वो तस्वीरें, अब तक इन लोगों के पैर में गोली क्यों नहीं लगी? इन तीनों के घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं, ये सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यूपी में बिना दोष सिद्ध हुए आरोपियों पर बुलडोजर चलता रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, नेहा यादव ने प्रदर्शन किया है लखनऊ में, तो समाजवादी पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। सोचिए भारत की जनता को क्या हो गया है? जो लोग निर्भया पर घरों से निकले थे वो चुप हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल पूछे कि इन आरोपियों को 60 दिनों तक बचा क्यों रहा था, कौन बचा रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। सवाल है कि ये लोग क्या करेंगे? इनको तो पता नहीं है ना, किसी का सर्टिफिकेट तो चेक करते नहीं हैं कि क्या है नहीं है। ये है कि ये आरोपी जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, आईटी सेल से जुड़े हुए थे। और जब पूरा देश नया साल मना रहा है तो लखनऊ में SC ST OBC के 6800 सीटों पर भर्ती के लिए बहुजन समाज के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन, लगातार 500 दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा है। तो सोचिए बहुजनों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। रवीश कुमार ने पूछा है, पुलिस ने पकड़ दिया, वरना कुणाल पांडे राम ज्योति जला रहा होता, दिवाली मना रहा होता। पुलिस को पता करना चाहिए कि इसने अतीत में भी ऐसे अपराध किए हैं। धन की वसूली की होगी, भगवान राम आ रहे हैं इसलिए खबर नहीं चल रही होगी, लेकिन राम देख रहे हैं कि उनके नाम पर कैसे लोग आ रहे हैं। शर्मनाक है ये तस्वीरें। किसी पत्रिका को ईमेल करके इंटरव्यू करना चाहिए था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर फिलिस्तीन से भी है। नए साल पर युद्ध जो है अभी भी नहीं रुक रहा है, और यमन ने सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। आज यमन के 10 लड़ाकों को अमेरिका ने लाल सागर में मारा है। उसके बाद तेल अवीव के कई इलाकों में क्रॉस रॉकेट से सीधे हमले, आयरन डोम फेल है। तो इजराइल में हिजबुल्ला जो है वो रॉकेट बरसा रहा है। यमन और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। इजराइल के बाद यमनी हौतीस ने अमेरिका के खिलाफ ढोल बजा दिया है। यमनी हौतीस का नया घोषणा पत्र जारी। आज अमेरिका ने हमारे जहाज़ों पर हमला कर हमारे 10 लोगों को शहीद कर दिया। हमारी नौसेना इजराइल को रोकने के मिशन पर थी। इस अपराध की कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। अमेरिकी हमले में हमें गजा के मुसलमानों का समर्थन और मदद करने से नहीं रोक सकते। दूसरी ओर यमन के हौतीस ने इजराइल से जुड़े मार्स जहाज़ पर सफलतापूर्वक हमला किया है। यमन की सीमा से कोई भी जहाज़ न तो इजराइल जा सकता है और नहीं आ सकता है। जो भी इजराइल का समर्थन करेगा हमसे लड़ेगा, हम उससे लड़ेंगे, यमनी हौथी के प्रवक्ता है। तो ये ग्लोबल खबर है जो आप 1 जनवरी मना रहे हैं। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन अपनी युद्ध की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो खबरें हैं जो और आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन BHU के लेकर बीजेपी को बहुत बदनामी हो रही है। तमाम टॉप लीडरशिप के साथ फ़ोटो आ रहे हैं उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि फ़ोटो खिंचाने वाला सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, लेकिन सवाल है कि उनको बचा कोई रहा था, कौन रहा था, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर बीजेपी चारों खाने चित हो रही है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं। लेकिन टीवी अखबार के जो लोग हैं वो बहुत बदनाम हो रहे हैं कि इस मुद्दे पर बहस क्यों नहीं, सवाल है इस मुद्दे पर बहस क्यों नहीं, और उनको 60 दिन तक कौन बचाता रहा। तो ये तमाम सवाल हैं। जाते जाते भीमा कोरेगांव की तस्वीरें भी देखिए। आप सबको शौर्य दिवस की बधाई। जातिवाद के खिलाफ ये सबसे बड़ा संघर्ष था। इस देश में जिन लोगों ने मनुस्मृति लागू कर रखा था पेशवाओं ने, उसके खिलाफ ये सबसे बड़ी लड़ाई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और BHU मामले ने बीजेपी को बहुत मुश्किल में डाल दिया है, सख्ते में डाल दिया है।
और उसकी तस्वीरें जिस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ है वो उसको लेकर सवाल है। लेकिन तस्वीर कोई सर्टिफिकेट मांग के तो खिंचाएगा नहीं, लेकिन सवाल है कि 60 दिन तक रोका किसने गिरफ्तारी से, जब 5वें दिन ही आरोपियों की पहचान हो गई थी। और उससे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो तीनों आरोपी हैं उन पर बुलडोज़र चलेगा। अगर बुलडोज़र चलता है तो सब पर चले और नहीं चलता है तो किसी पर भी न चले, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या सिलेक्टिव होकर बुलडोज़र दलित पिछड़े आदिवासियों पर चलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल मीडिया के लिए है कि अगर आरोपी मुसलमान होते तो क्या होता, पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। अगर आरोपी दलित पिछड़ा आदिवासी होता तो क्या होता, और अगर ये कोई गैर बीजेपी शासित राज्यों में होता तो क्या होता, और किसी दूसरे दल के साथ इसकी फ़ोटो होती तो क्या होता, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे घिनौनी खबर आई है, ये ट्रेबल है, हॉरिबल है, इंसिडेंट है ये यूपी के बागपत से, जहाँ एक शेड्यूल कास्ट बच्ची को बर्निंग ऑयल तेल मिल ऑनर ने उनको तेल में धकेल दिया है। ये सबसे दलित गर्ल वाज पुश इनटू बर्निंग ऑयल फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये सबसे दर्दनाक खबर है। सोचिए इस तरह की खबरें सामने आ रही है, इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो यूपी पुलिस, यूपी सरकार के सीधे सीधे साख को बट्टा लगेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरठ में जाकर उन तमाम पार्षदों से मुलाकात की है। रामजी गौतम ने उस पर बड़ा सवाल उठाया। बागपत में शेड्यूल कास्ट बच्ची सेक्सुअल हरासमेंट का विरोध कर रही थी, उनको जिस तरह से खौलते तेल में डाल दिया गया है, इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा और इनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये सबसे दर्दनाक खबर है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इसीलिए हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो आपको दिखाएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।